हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट चेंजेस इन द बीएनएस। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। हमें आज कंटिन्यू करना है 13th रेलेवेंट चेंज से, जो कि है सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, विच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। पहले जो पनिशमेंट थी आईपीसी में वो डेथ थी। चेंज होके अब बीएनएस में सेक्शन 104 में डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, which may include the remainder of natural life of that person. The 14th one is section 320 of IPC, which relates to grievous hurt. It says any hurt which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe body pain. Corresponding to it in section 116 of BNS, जो पीरियड है अब वो है 15 डेज़ का इन प्लेस ऑफ 20 डेज़। सो बेसिकली ये पीरियड 20 डेज़ से रिड्यूस हो गया 15 डेज़ इसलिए हुआ है क्योंकि अब जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस हो गई है, ट्रीटमेंट्स वगैरह करना काफ़ी आसान हो गया है काफ़ी हद तक। सो दिस इज़ बेसिकली द रीज़न वाई द पीरियड हैज़ बिन रिड्यूस्ड। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 354B ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब। ये पहले सिर्फ मेल पे लगता था, तो जो वर्ड्स यूज़ करे गए थे वो मैन था, मैन वर्ड वॉज बींग यूज्ड। अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 76 बीएनएस में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है हुएवर। तो अब ये सेक्शन जो है जेंडर न्यूट्रल हो गया है, ये बोथ मेल और फीमेल दोनों पे लगता है। सिमिलरली सेक्शन 354C वॉयरिज्म, इसमें भी सेम वर्ड्स यूज़ करे गए थे, एनी मैन। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस, इसमें भी अब जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ हुएवर। तो ये दोनों ही सेक्शंस अब जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों पे लगेंगे। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी, दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इसमें जो वर्ड्स यूज़ करे गए थे वो थे मेल अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज एंड फीमेल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस, जिसमें कि इन वर्ड्स की जगह जो वर्ड अब यूज़ किया गया है वो है चाइल्ड। सो चाइल्ड विल बेसिकली इंक्लूड द मेल, फीमेल एज वेल एज द ट्रांसजेंडर। अगला है सेक्शन 366A ऑफ आईपीसी, दैट इज प्रोक्योरेशन ऑफ माइनर गर्ल। द वर्ड्स यूज्ड वर गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। ये चीज़ अब सेक्शन 96 बीएनएस में है, विच टॉक्स अबाउट procuration of child. In place of these words, the word child is used. तो इसमें अब बॉय गर्ल दोनों आएंगे अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 366B ऑफ आईपीसी, दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इसमें जो वर्ड्स यूज़ करे गए थे वो थे गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 141 ऑफ बीएनएस, दैट इज़ इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। और इसमें जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो हैं गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल था, चेंज होके ये गर्ल और बॉय हो गया है, और गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स चेंज होकर हो गया है गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। One is section 372 of IPC, which talks about selling minor for purposes of prostitution etc. So the words used are minor girl, तो ये section basically girl से related है, minor girl। इसका corresponding section है section 98 of BNS, which says selling child for purposes of prostitution etc. So child का मतलब क्या होता है, child में आएगा boy and girl both। अगला है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है रेप के बारे में। इसमें जो वर्ड्स यूज़ करे गए थे वो थे वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, जहाँ पे की वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो पहले 15 था, अभी बढ़ के 18 हो गया है, एंड दिस इज़ इन
compliance with the judgment that came in the case of Independent Thought versus Union of India. Independent Thought versus Union of India. Next one is gang rape, जो कि है सेक्शन 376D ऑफ IPC. उसके बाद जो पनिशमेंट सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 376DA, which talks about punishment for gang rape on women under 16 years of age. Section 376DB, which talks about punishment for gang rape on a woman under 12 years of age. अब ये सारे सेक्शंस मर्ज होके एक सिंगल सेक्शन में है BNS के, एंड दैट इज सेक्शन 70. इसमें अलग अलग पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड थी. इस वाले सेक्शन में DA में और DB में अलग अलग पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड थी फॉर गैंग रेप, जो कि मर्ज करके एक सिंगल पनिशमेंट दी गई है इन दोनों की, एंड दैट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज़ द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, एंड फाइन और विद डेथ. अब चूँकि IPC जो है वो बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना ड्राफ्ट हुआ है 1860 का, इसमें जो फ़ाइन्स थे बहुत कम थे, जैसे 10 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक के भी फ़ाइन्स थे, और जो पनिशमेंट्स थी बहुत लो थी, बहुत लेस पनिशमेंट्स थी. इसलिए एक ज़रूरत थी कि इन सब पनिशमेंट्स को, फ़ाइन्स को रैशनलाइज़ किया जाए. इसीलिए IPC में 33 ऑफेंसेस में तो टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है उन्हें बढ़ा दिया गया है. फ़ाइन्स जो हैं 83 केसेस में इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, और मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट 23 ऑफेंसेस में इंट्रोड्यूस करी गई है. आई जस्ट रीड आउट दिस पैराग्राफ. Fines in the IPC were very low, ranging from ₹10 to ₹1000. Similarly, the punishments for various offences also needed rationalization. Hence, the terms of imprisonment for 33 offences have been suitably enhanced. Fines in 83 cases have been increased, and mandatory minimum punishment has also been introduced in 23 many offences. So this is all about it. See you in my next video. तब तक के लिए bye, take care.